आप सबको पता है कि सुशांत के पिता ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर करवाया है। अब इस केस में नया मोड़ आ गया है और जैसे जैसे ये घटनाक्रम आगे बढ़ रहा है और बहुत सारी बातें हैं जो सामने आ रही है। 15 करोड़ रुपए का जो ट्रांजैक्शन रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से किया है, ये काफ़ी चौंकाने वाला है। एक ऐसी लड़की का उनकी ज़िंदगी में होना जो उन्हें कुछ करने ही नहीं देना चाहती थी। अब सबसे बड़ी बात, एक ऐसा स्टार जो नागालैंड में आई आपदा में दान देता है, केरला में दान देता है, वो कोविड के वक्त दान क्यों नहीं देता? क्यों कोविड के वक्त सुशांत ने कोई चैरिटी नहीं की? उसके जवाब अब धीरे धीरे मिल रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत का जो पैसा था उसमें पूरी तरह से रिया का कब्जा था और अब ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि सुशांत की ज़िंदगी पर रिया का कब्जा था। रिया ही सुशांत के फ़ोन कॉल्स मैनेज कर रही थी, यहाँ तक कि सुशांत की अपने फादर से भी गिनी चुनी बात हो पाती थी। फादर ने जो चिट्ठी लिखी है उसमें उन्होंने ये साफ लिखा है कि रिया जब से उनकी लाइफ में आई थी उन्होंने परिवार से दूर कर दिया था। अगर सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेस्ड थे तो रिया किस हक से उनका इलाज करवा रही थी? फैमिली को कोई जानकारी क्यों नहीं थी? ये सारी बातें अब सामने आ रही है। जब लॉकडाउन हुआ 22 मार्च को तो बॉडीगार्ड्स थे सुशांत के, रिया ने उन्हें क्यों निकाल दिया? सुशांत के बहुत भरोसेमंद बॉडीगार्ड्स थे वो। रिया ने धीरे धीरे उन लोगों को हटाना शुरू किया जिनके बीच सुशांत कंफर्टेबल रहते थे। जाहिर है पहले बॉडीगार्ड गया, उसके बाद रिया ने अपने ही तय किए हुए नौकरों को रखा। वो चाहती थी कि सुशांत के आसपास वही लोग रहें जिनको वो जानती है। कहीं ना कहीं रिया को सुशांत की एक कमज़ोर नब्ज़ पता चल गई थी। ये अपने बारे में कुछ भी खराब नहीं पढ़ सकते थे। जी हाँ, आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत अपने बारे में इंटरनेट पर कुछ भी खराब पढ़ते थे तो उन्हें बहुत बुरा लगता था और ये नब्ज़ रिया ने पकड़ ली थी। तो इसलिए वो सुशांत को धमकी भी देती थी कि ऐसा करो वरना सबको ये बात लीक कर दूंगी कि तुम पागल हो, फिर तुम्हें कोई काम नहीं देगा। ये सब कुछ उनके पिता ने एफआईआर में भी मेंशन किया है। पूरी तरह से रिया उन पर हावी हो चुकी थी। वो चाहती थी कि सुशांत उनके साथ ही फिल्में करे, सुशांत के पैसे पे उनका हक हो, सुशांत के साथ मिलकर वो कंपनी शुरू करे जिसमें वो पार्टनर हो। फैमिली से दूर किया, सबसे अलग कर दिया गया। हैरानी की बात यह है कि सुशांत ऐसी फिल्म क्यों करने वाले थे जिसमें रिया उनके साथ थी। उनकी कोशिश थी कि सुशांत किसी भी तरह उनके शिकंजे से बाहर ना निकले। कहते हैं ना कि एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस के हाथ में सोने का अंडा देने वाली मुर्गी आ गई। अब फिर उन्हें लगने लगा कि वो कहीं हाथ से ना निकल जाए। सारी चीज़ें रिया ने अपने कब्जे में कर ली। यानी कोई 1 साल पहले आपकी लाइफ में आता है और आपकी पूरी ज़िंदगी पर कब्जा कर लेता है कि आप किससे मिलेंगे, किससे बात करेंगे, किससे नहीं करेंगे, किसके साथ फिल्में करेंगे, कहाँ जाएंगे, आपको कौन सी बीमारी है, किस डॉक्टर से आप दिखवाएंगे, आपका बॉडीगार्ड कौन होगा, आपके नौकर कौन होंगे, आपके लिए खाना कौन बनाएगा, आप बॉलीवुड में रहेंगे या नहीं। ये सारी चीज़ें एक ऐसा इंसान डिसाइड करे जो अभी 1 साल पहले आपकी लाइफ में आया है। शायद सांस भी आपसे पूछ के ही ले। तो इतनी घुटन भरी जिंदगी अगर सुशांत सिंह राजपूत जी रहे थे तो अफसोस है कि उन्होंने अपना दुख किसी को नहीं बताया। तो ये बहुत अजीब तरह की पिक्चर सामने आ रही है। पिता ने भी इस पर एफआईआर कर दी है और देखते हैं और आगे क्या चीज़ें बाहर आती है। और सबसे बड़ी बात कि जब बिहार पुलिस रिया से पूछताछ करने उनके फ्लैट पर जाती है तो वो अपने फ्लैट पे नहीं होती हैं। किससे भाग रही है रिया चक्रवर्ती? जब कुछ नहीं किया है तो सामने क्यों नहीं आ रही है रिया चक्रवर्ती?
तो और अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 9 भोजपुरिया से सुरभि की रिपोर्ट। नेक्स्ट 9 न्यूज़ भोजपुरिया के सब्सक्राइब करी और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।